तो जहां राम मंदिर के पूजन की शुरुआत में कुछ दिन रह गए, 5 अगस्त की तारीख को फाइनल किया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी हरी झंडी है। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने इस तारीख के मुहूर्त पर ही यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि यह अशुभ है। हालांकि उनकी राय में अयोध्या के संत इत्तेफाक नहीं रखते, साथ ही उन पर सियासी बयानबाजी जैसे आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अयोध्या को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा खींचने के महज 4 दिन बाद देश के प्रसिद्ध द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नया बयान देकर तैयारियों को विवादों में घसीट लिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने असल में पूजन की तारीख के लिए चुने गए दिन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अपने सवालों के लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक भूमि पूजन के लिए तय की गई तारीख ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रस्ट की 18 जुलाई को हुई बैठक में पीएम मोदी को 2 तारीखों का सुझाव दिया गया था, जिसमें 3 और 5 तारीख दी गई थी। इसके बाद पीएम मोदी के दफ्तर की तरफ से 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी आई थी। हालांकि शंकराचार्य की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद इसे लेकर संतों के बीच असहज माहौल हो गया है। तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप सुमुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल आप औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माने तो चतुर्मास में भूमि पूजन के लिए जिस तारीख का ऐलान किए जाने की बात की गई है वो गलत है। ये तो अंग्रेजी की तारीख है, 5 अगस्त। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ विवाह होता न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। वहीं शंकराचार्य के इस बयान पर संतों ने भी सवाल उठाया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का कहना है कि जिस महीने में भगवान राम के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, वो अशुभ कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। और साथ ही साथ ये चूँकि मंदिर का निर्माण करना है, मंदिर का निर्माण होने पर वह दिन और वह शुभ उसी दिन उसी समय उपस्थित हो जाती हैं जिस दिन मंदिर के निर्माण का शिलाधार रखा जाता है। कभी जो है कांग्रेस के वहीं अयोध्या छावनी के महंत परमहंस दास का कहना है कि शंकराचार्य का बयान सियासत से भरा है। वो सत्ता विरोधी पार्टियों के इशारे पर पूरे कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और वैसे भी कहा है जा सुनाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है इस पर रोड़ा न अटकाएं और हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो इस पर आकर के वो सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। इसलिए
यह जो है स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के इशारे पर एक तरह से जो है रामादल ट्रस्ट जो है अड़ंगा लगा रहा है। इसको नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। जय श्री राम। हिंदू जीवन पद्धति में शुभ और अशुभ का संयोग स्वीकार्य है, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि क्या यह संयोग सियासी है या वाकई शास्त्र सम्मत? इसका फैसला क्या संतों के संग्राम से भी तय हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा।